प्यारे विद्यार्थियों, होम स्टडी जोन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अपन इनसे पहले वाले वीडियो के अंदर घन, घनमूल, वर्ग एवं वर्गमूल के बारे में पढ़ा था। उनके बारे में सामान्य जानकारी को अपने प्राप्त किया था। आज अपन घनमूल ज्ञात करेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से। अभाज्य गुणनखंड विधि से अभाज्य गुणनखंड विधि, ठीक है ना। जैसे एक का घन अपन पहले समझे थे कि एक का घन 1 होता है, 2 का 8 होता है और 3 का 27 होता है, 4 का 64 होता है, 5 का 125 होता है, ठीक है ना। आज अपन अभाज्य गुणनखंड विधि से घनमूल ज्ञात करेंगे। जैसे संख्या आपने ले ली 8, ऊपर करनी का चिन्ह है, इस प्रकार की संख्या आ जाए और आपको पूछ लिया जाए कि घनमूल ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो सर्वप्रथम आप अभाज्य गुणनखंड विधि से आप यदि घनमूल ज्ञात करते हो तो यहाँ लिख दीजिए 8, ठीक है ना। अब 8 के अंदर अभाज्य संख्या का भाग देना, वैसे इसके अंदर 2 का भाग जा रहा है, 4 का भी भाग जा रहा है, 8 का भी भाग जा रहा है, तो ऐसे नहीं, छोटी से छोटी अभाज्य संख्या का आपको भाग देना। अभाज्य संख्या मैंने आपको लिखवाई थी, जैसे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, यह सब क्या है, अभाज्य संख्या। यानी इनके अंदर भाग किनका जा रहा है, एक और इन स्वयं के अलावा और कोई संख्या का भाग नहीं जाता, वो संख्या होती है अभाज्य संख्या। अब देखिए इसके अंदर सबसे छोटी से छोटी अभाज्य संख्या का भाग देना है। एक का भाग देने से तो कोई फायदा है नहीं, ठीक है ना। तो 2 का भाग इसके अंदर देना जा रहा है क्या, बिल्कुल 8 के अंदर 2 का भाग जा रहा है क्योंकि सम संख्या है। अब 2 का भाग इसके अंदर देंगे, 8 के अंदर कितनी बार जाएगा, 4 बार, ठीक है। अब 4 के अंदर भी 2 का भाग तो जा रहा है, 2 का भाग 4 के अंदर कितनी बार गया, 2 बार गया। अब 2 के अंदर किसका भाग जा रहा है, 2 का भाग जा रहा है, 2 का भाग 4 के अंदर कितनी बार जाएगा, 1 बार। अब जो यहाँ ये संख्या आई है ना, ये अभाज्य संख्या है, इनको अपन गुणा के रूप में लिखेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2। अब देखिए घनमूल ज्ञात कर रहे हैं अपन, क्या घनमूल के अंदर 3 3 का जोड़ा बनता है और वर्गमूल के अंदर 2 2 का जोड़ा बनता है। तो यहाँ पर संख्या 3 आ गई है। घनमूल के अंदर हमेशा 3 3 का जोड़ा बनेगा। यदि 2 2 का जोड़ा बन गया, 2 संख्या का जोड़ा बन रहा है, तो आप समझ लेना कि अपना सवाल गलत हो रहा है, ठीक है ना। वर्गमूल के अंदर 2 का जोड़ा बनेगा और घनमूल के अंदर 3 संख्या का जोड़ा बनेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर 3 है, तीनों में से एक संख्या को ले लीजिए। जैसे मैंने इन तीनों में से इन 2 को आप ले लो, ये 2, ठीक है ना। इसके ऊपर घात के रूप में कितने लिखेंगे, 3 लिखेंगे। अब इनको वापस हल करेंगे तो 2 का 2 से गुणा करोगे तो 4 आ जाएगा और 4 का वापस 2 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। इसका मतलब अपना अभाज्य गुणनखंड विधि से जो घनमूल है वो बिल्कुल सही है। एक संख्या को अपन और लेते हैं, दूसरा सवाल 512, कितनी संख्या है, 512। अब इस 512 का अभाज्य गुणनखंड विधि से घनमूल ज्ञात करना है, तो वापस वही तरीका अभाज्य गुणनखंड करते हैं उस प्रकार से अपन को करना है। तो यहाँ लिख दिए 512। अब अभाज्य संख्या का भाग देना है, छोटी से छोटी अभाज्य संख्या का भाग देते रहो और अंत के अंदर यदि भाग तब तक पूरा नहीं हो तब तक ये कीजिए, आप करते रहिए। जैसे इकाई अंक 2 है तो 2 का भाग जाएगा, 2 का भाग दिया 512 के अंदर, सीधा होता है तो इनका आधा कर लो, और यदि सीधा छोटी क्लास के बच्चे उनसे सीधा नहीं होता तो आप भाग दे करके भी आधा आप कर सकते हो। अब 512 के अंदर 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 512 का आधा कर लो, कितना आएगा, 256। अब वापस 256 के अंदर भी इकाई अंक यहाँ पर 6 है तो 2 का भाग तो जाएगा। अब 2 का भाग 256 के अंदर देंगे, कितनी बार जाएगा देखिए। और ऐसे नहीं होता ना, तो देखिए 2 का भाग 2 के अंदर कितनी बार जाएगा, 1 बार, पीछे कुछ नहीं बचा, शेषफल 0 है। यहाँ पर 5 है तो 2 का भाग 5 में कितनी बार जाएगा, 2 बार, 4 आ गए, 5 में से 4 जाएगा, पीछे बचेगा 1, तो अब 1 को यहाँ लगा दीजिए।
अब 2 का भाग यहाँ पर 16 हो गए, तो 2 का भाग 16 में कितनी बार जाएगा? 8 बार। आप इस प्रकार से भी कर सकते हो। अब 128 आ गए। अब 128 के अंदर वापस 2 का भाग और लगाओ, तो 128 के अंदर 2 का भाग लगाओगे तो इस प्रकार से भी कर सकते हो। 2 का भाग 12 के अंदर कितनी बार जाएगा? 6 बार जाएगा। वापस शेषफल शून्य बचा है। 2 का भाग 8 के अंदर कितनी बार जाएगा? 4 बार। यानी 2 का भाग 128 के अंदर देंगे तो कितना आएगा? 64 आएगा। आप ऐसा नहीं कि सर ये दूसरा तरीका रहा, बिल्कुल दूसरा नहीं है। आपको मतलब भाग करने का दूसरा तरीका बताया आपको। आप सीधा भी 2 का भाग 256 के अंदर दे सकते हो, 128 ही आएगा। और यहाँ से भाग दोगे तो भी भागफल तो वही आएगा। अब वापस 2 का भाग 128 के अंदर आपने दिया तो कितनी बार गया? 64 बार। और भी 2 का भाग जा रहा है, तो 2 का भाग 264 सॉरी एक केवल 64 है। 2 का भाग 64 के अंदर कितनी बार जाएगा? आधा कर लो सीधा, कितना आएगा? 32। 2 का भाग 64 के अंदर कितनी बार जाएगा? 32। अब वापस 2 का भाग 32 के अंदर कितना आ गया? 16। वापस 2 का भाग 8, वापस 2 का भाग 4, वापस 2 का भाग 2, और 2 के अंदर भी 2 को भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। अब 3 के जोड़े बन रहे अभाज्य संख्या का, देख लीजिए। ये यहाँ लिखो 2 गुणा 2 गुणा 2, ये 3 आ गए। वापस 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 गुणा 2। अब ये 2 का जोड़ा ये आ गया, ये जोड़ा ये यहाँ पर आ गया, और यह जोड़ा यहाँ पर आ गया। अब देखिए प्रत्येक जोड़े में से एक एक संख्या को ले लो। इस जोड़े में से मैंने ये 2 ले लिया, वापस गुणा का चिन्ह। इस जोड़े में से भी आप इस 2 को ले लो, और इस जोड़े में से भी आप इस 2 को ले लो। अब इन तीनों का गुणा करो। 2 का 2 से गुणा किया 4, और 4 का 2 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा? 8। यानी 8 का घन। 8 के ऊपर घात के रूप में 3 लिखेंगे तो 8 गुणा 8 गुणा 8 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 512 आएगा। देखिए 8 का 8 से गुणा किया तो कितना आएगा? 64। कितने? 64। वापस आप 64 को 8 से गुणा करोगे तो 32 के 2 हंस लगी 3, और 48 और 3 51, यानी 512। यानी 512 का घनमूल कितना आ गया? 8 आ गया। ठीक है ना। आशा करता हूँ आप सभी को वीडियो समझ में आया होगा, और